अगली खबर बुल्गारिया से जुड़ी हुई है। रूस से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर यूरोप के कई देश प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो चुके हैं। अब बुल्गारिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। जी हां, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार जताया है। वजह यह कि भारत ने दरअसल एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। सिर्फ सोमालिया के डाकुओं की तरफ से जो कब्जाए बुल्गारिया के जहाज को छुड़ाया, और बल्कि जो 17 बंधक इस जहाज में थे उन्हें भी छुड़ाया गया सही सलामत, जिसमें बुल्गारिया के 7 लोग भी शामिल हैं। रूमेन राडेव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। आपको बताएंगे आगे पूरी खबर, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने मोदी की तारीफ में क्या कसीदे लिखे हैं। आपको दिखाते हैं। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है, हाईजैक बुल्गारिया जहाज रूएन और 7 बुल्गारिया नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय नौसेना के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, कृतज्ञता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। रूमेन राडेव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर सोशल मीडिया पर ही क्या कुछ लिखा है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, राष्ट्रपति रूमेन राडेव, आपके संदेश की सराहना करता हूं। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर वापस लौट आएंगे। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैतों और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह हर मुल्क प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो रहा है। उसमें ताज़ा बुल्गारिया हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। समंदर में भारतीय सेना का जो पराक्रम है वो देखने को मिला। इस ऑपरेशन की हर जगह तारीफ हो रही है। भारतीय सेना ने बुल्गारिया के जहाज एमवी रूएन को बचाया है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जहाज एमवी रूएन को छुड़ाया गया। 3 महीने पहले दरअसल अदन की खाड़ी से हाईजैक हुआ था ये जहाज। 17 सदस्यों को भी नौसेना के मार्कोस कमांडो ने रेस्क्यू किया है। 7 साल में किसी जहाज को छुड़ाने का ऐसा पहला सफल अभियान रहा। कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद इतनी कामयाबी मिली है, इस अभियान में कामयाबी मिली है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक सबसे बड़ा पराक्रम शौर्य था भारतीय नौसेना का। और आइए अब आपको तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना का शौर्य दिखाते हैं। C-17 विमान, आपको याद होगा वो तस्वीर सामने आई। C-17 विमान से अरब सागर में 2 कॉम्बैट बोट को एयर ड्रॉप किया गया पहले, फिर कॉम्बैट बोट में पैराशूट बने हुए थे। पैराशूट के जरिए दोनों जो नावें थी वो अरब सागर में उतरी, जहां अपहरण किए गए जहाज जो था वो वहां पर खड़ा हुआ था। और इसके बाद मार्कोस कमांडोज को भी एयर ड्रॉप किया गया। मार्कोस कमांडो के समंदर में पहुंचने के बाद उन्होंने बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा, उनको एक्टिवेट किया और अपनी पोजीशन ले ली। तब तक INS कोलकाता उस जहाज के करीब पहुंच गया था जिसे सोमालियाई डाकुओं ने अपहरण कर लिया था, किडनैप किया था। INS कोलकाता से बंधकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। INS कोलकाता से फायरिंग की जाने लगी और गोले दागे जाने लगे। मार्कोस कमांडो ने जैसे ही अपहरण किए हुए जहाज में एंट्री की, वैसे ही सोमालियाई लुटेरों के हौसले पस्त हो गए थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि फौरन सरेंडर कर दिया इन लुटेरों ने और बंधकों को छोड़ दिया गया। जो होस्टेज थे वो छोड़ दिया गया। और समंदर में भारतीय नौसेना कई बार अपने शौर्य का परिचय दे चुकी है। अभी हाल ही की बात है जब भारतीय नौसेना ने एक और जहाज को बचाया था। आइए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। ब्लू जोन में भारतीय नौसेना का ये शौर्य है। 14 दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक और जहाज को बचाया था। हूती हमले के शिकार जहाज से 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। आपको बता दें कि 6 मार्च को हूती ने कमर्शियल जहाज पर अटैक किया था, हमला किया था। जहाज पर हमले के बाद INS कोलकाता को रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया।